नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, उसका अपना आशियाना हो, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में आकर उसे जन्नत जैसा महसूस हो, जो घर सुकून देने वाला हो और जहां जाकर आपकी पूरी थकावट पल भर में दूर हो जाए और वो आकर्षक भी हो, सर्व सुविधा युक्त भी हो। वहीं उसकी लोकेशन भी ऐसी जगह पर स्थित होनी चाहिए जहां से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बैंक जैसी जो जरूरी सुविधाएं हैं वो भी नजदीक ही मिल जाए तो अच्छा है। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा हो ताकि आसानी से कहीं भी आया जा सके। और अगर ये सारी खूबियां आपको कम कीमत में मिल जाए तो फिर बात ही क्या सर्व सुविधा युक्त ऐसा ही शानदार प्रोजेक्ट है स्वर्णा इंफोक्रम ग्रुप का स्मार्ट होम्स। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी हम देंगे। शुरू करते हैं अपना एक खास कार्यक्रम आशियाना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे प्राइम लोकेशन में से एक है अमलेश्वर। यहां आपको मिलेगा आपके बजट में हाई क्लास लाइफस्टाइल। आज हम अपने कार्यक्रम स्मार्ट होम्स के प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे भी। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वर्णा इंफ्राकॉन के डायरेक्टर्स प्रशांत सोनी और शैलेश सोनी। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है। शिरीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, आज के समय में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो तेजी से डेवलप भी हो रहे हैं और लोग उसमें सर्च करने जा रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है तो वो शहर से बहुत दूर होता है, और अगर शहर से करीब है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। और ये सारी चीजें भी हो तो सुविधा वो जो चाहते हैं वो नहीं मिलते हैं। मतलब एक कस्टमर हर सुविधा चाहता है, कीमत भी कम चाहता है। तो प्रोजेक्ट में क्या कुछ खास है? सबसे पहले प्रोजेक्ट से शुरू करें आप। देखिए मैडम, प्रोजेक्ट की विशेषताओं के बारे में अगर बताने जाऊं तो सबसे पहली बात तो 11 एकड़ का एक सर्व सुविधा युक्त कवर्ड कैंपस है, जिसके अंदर में गार्डन, स्विमिंग पूल, स्ट्रीट लाइट्स, कंक्रीट रोड, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये जो आपकी फैसिलिटीज प्रोजेक्ट के अंदर में है, ये इस प्रोजेक्ट को बहुत खास बनाती है। इसके अलावा जो हमारी क्लब की सुविधाएं हैं, जो रायपुर में दूसरे प्रोजेक्ट्स, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं, उसके अंदर की क्लब सुविधाएं के एट पार है। इसके अंदर में आपको मिलेंगी स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट पिच। ये किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट्स के में अब उपलब्ध अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ ही हमारे प्रोजेक्ट पे भी मिल रही है आपको। बिल्कुल। शिरीष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि खासियत तो प्रशांत जी ने बताई, लेकिन जो दूसरी अहम खासियत होती है वो होता है मनी। हर मिडिल क्लास व्यक्ति चाहता है कि उसका जो बजट है उस बजट के अनुसार ही उसे या तो प्लॉट मिल जाए या मकान मिल जाए, या अगर बहुत ज्यादा सदस्य हैं घर में तो उसको बेडरूम ज्यादा मिल जाए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रेट वाइज आपका प्रोजेक्ट आप कैसा देखते हैं? ऐसा है मैम, इसमें कि इंसान की जरूरतों को देखते हुए हमारे पास इसमें 1 BHK का 17,81,000 से शुरुआत है, जो इंसान की जरूरत के हिसाब से 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK है, जो उसके बजट में आता है। जिनको अपनी जरूरत के हिसाब से जो चीजें लेना है वो सारा वहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर में मौजूद है। तो साथ ही साथ हम एक प्लॉट का ऑप्शन दे रहे हैं जो उनके जरूरत के हिसाब से 7,50,000 से शुरुआत है। 800 फीट का एक टुकड़ा है वहाँ, उसके बाद भी बड़ा भी है जो अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकता है इंसान। बिल्कुल। प्लॉट का जिक्र आपने किया, शिरीष जी आपसे इसी को थोड़ी सी चर्चा में आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि रायपुर तेजी से डेवलप हो रहा है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसा प्रोस्पेक्ट हो गया है जिस पर लोग या तो प्लॉट खरीद कर या मकान खरीद के रखना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर प्लॉट की तरफ जाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट क्या फ्यूचर में देता है? फ्यूचर में बहुत सारी संभावनाएं हैं उसमें बेनिफिट मिलने का। अगर वहाँ का बसावट काफी अच्छा आते चले जाएगा तो उसको देखते हुए अगर आज प्लॉट भी ले सकता है इंसान अपने बजट के हिसाब से, तो फ्यूचर में उसमें प्लानिंग कर सकता है, जो काफी अच्छा रहेगा उनके लिए। बिल्कुल। प्रशांत जी, फैसिलिटी पर ही आपसे मैं थोड़ी सी चर्चा को और बढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो कवर्ड कैंपस होता है ये सिक्योरिटी के हिसाब से पसंद भी किया जाता है, और शायद इसी वजह से लोग फ्लैट में जा रहे थे। लेकिन फ्लैट की जो सुविधा अगर अपने मकान में मिलने लगे तो और ज्यादा अच्छा होता है। अंदर में जो सुविधाएं हैं वो जैसे क्लब की आपने बात की, इसके अलावा जैसे कि नाली है, पानी है, बिजली है। पानी की उपलब्धता हम देखते हैं ऐसे प्रोजेक्ट जो दूर दराज में है वहां पर आगे चलकर बहुत दिक्कत होती है। पानी एक बहुत जरूरी मुद्दा है, इस पर किस तरीके से फोकस आप लोग कर रहे हैं? बहुत सही पॉइंट आपने उठाया मैडम। इसमें जो पानी की अवेलेबिलिटी अमलेश्वर खासकर में है, वो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत अच्छा रिचार्ज है। तो वहाँ वाटर लेवल इतना रिचार्ज है कि वहाँ पर 30-40 फीट में ही अच्छा पानी मिल जाता है, जो भविष्य में
लोगों को पानी की आने वाली दिक्कतों, शहरी वातावरण डेवलप हो जाने के बाद से जो आती है, उन दिक्कतों से उनको निजात मिलेगा। जिस प्रकार की बाकी फैसिलिटीज और वातावरण की बात करें, ये शहर के ऐसे क्षेत्र में मौजूद है जहां पर वातावरण बहुत ही शुद्ध है, जहां पर फैक्ट्रियों का धुआं और धूल वहां तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत ही शुद्ध वातावरण अमलेश्वर में फिलहाल है। बिल्कुल, काफी हरियाली है वहाँ जी आसपास, बिल्कुल, पर बहुत जब हम ग्रीनरी देखते है। हैं। इनफैक्ट वो गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ उसको ग्रीन बेल्ट घोषित किया जा चुका है, ये सबको पता ही होगा वहाँ पे। बिल्कुल, और 2 दिन की लॉन्चिंग का मौका चल रहा है आपका श्री जी, क्योंकि हर कंपनी और हर रियल एस्टेट कारोबारी के लिए बहुत अच्छा मौका होता है जब वो अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों की आपको मिल रही है? देखिए मैम, 2 दिन का जो हमारा अनुभव और एक्सपीरियंस रहा है, काफी अच्छा लगा है। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, काफी लोग आए हैं, सराहे हैं प्रोजेक्ट को देख के। हमारा जो मॉडल हाउस जो तैयार है उसको लोगों ने अच्छे से देखा है, समझा है, और उनके बाद उनका काफी अच्छा एक सोच और जो विचार है वो हमको मिला है। उसको सुन के काफी अच्छा लगा, और आगे भी हमारा निरंतर यह कार्य जारी रहेगा। बिल्कुल। श्री जी, जब आपसे मैं चर्चा कर रही थी तो आपने प्रोजेक्ट में एक खास बात ये बताई कि 800 जो स्क्वायर फीट का जो प्लॉट होता है उसमें आपने जो मॉडल हाउस तैयार किए हैं वो बड़ा खूबी का है, क्योंकि लोग समझते हैं कि बहुत कम जगह है, इसमें क्या मकान बन पाएगा। उसके लिए आप लोगों ने डुप्लेक्स तैयार किया है कि उसमें 1 BHK भी आप बनवा रहे हैं, 2 BHK भी है, 3 BHK भी है। तो ये सोच आपकी लगता है कि आपको इस प्रोजेक्ट को और खास बना देती है? जी, जो लोगों का सोच था मैम पहले कि 800 फीट का जो टुकड़ा होता है बहुत छोटा होता है प्लाट साइज, जिसमें हमने ये चीज दिखा दिया है कि 800 फीट का जो साइज है वो छोटा इतना नहीं होता जितना समझते हैं। हमने उसमें बना के दिखाया है 3 BHK का डुप्लेक्स, जो कि एक फैमिली के हिसाब से काफी अच्छा है। तो वो उसका एग्जाम्पल वहां पे है, जो लोगों ने काफी पसंद किया है कि 800 फीट में ये चीजें बन सकता है। जी, हरियाली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चूंकि अमलेश्वर में इसकी दिक्कत नहीं है प्रशांत जी। हरियाली महादेव घाट से हम पार करते हैं तो वहां पर ग्रीनरी है ही, लेकिन अपने ही कवर्ड कैंपस के अंदर हरियाली और हर मकान के लिए जो जगह है या बीच में गार्डन है, उसमें किस किस चीजों को फोकस कर रहे हैं आपकी? कितना बड़ा, काफी बड़ा एरिया है जब आप अपना प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? जी, ये 11 एकड़ का पूरा कैंपस है। इसके अंदर में 3 गार्डन हमने अलग अलग लोकेशन में स्प्रेड कर दिया है। एक बड़ा जो सेंट्रल गार्डन है वो 28,000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें हमने चारों तरफ जॉगिंग ट्रैक बनाया हुआ है, जिसमें मंदिर का निर्माण किया जा रहा है भव्य। और इसके अलावा जो 2 और गार्डन हैं उनमें चिल्ड्रन प्ले एरिया और बाकी में उसको खुला छोड़ के मैदान जैसा बना दिया गया है, जिसका उपयोग रहवासी वहाँ पे प्रोजेक्ट में रहने वाले लोग आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। 11 एकड़ का काफी बड़ा प्रोजेक्ट है श्रीश जी। ऐसे में अगर हम सुविधाओं की व्यक्ति की बात करते हैं तो काफी सुविधा प्रशांत जी ने जिक्र की, लेकिन कई बार ये होता है कि जब हम कवर्ड कैंपस में रह रहे हैं, हमारी छोटी मोटी जो जरूरत है उसका सामान भी अगर हमें वहां उपलब्ध हो जाता है, तो क्या कमर्शियल के लिहाज से कुछ जगह आप लोगों ने छोड़ी है, कुछ रखा है, कुछ प्लान किया है? जी, हमारा एक 10,000 फीट का स्क्वायर फीट का एक टुकड़ा है, जिसमें उसका कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। उसमें सारी जरूरत की जो चीजें हैं वो अवेलेबल हो जाएगी, और स्कूल भी है वहाँ पे, हॉस्पिटल के लिए भी जगह छोड़ा हुआ है, जो आने वाले समय में वहाँ पे स्कूल और हॉस्पिटल भी बनेगा। तो ये सारी जरूरत की चीजें हैं वहाँ पे, जो एक कैंपस के अंदर में चाहिए रहता है। जी, कनेक्टिविटी भी एक अहम मुद्दा है प्रशांत जी, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो प्रोजेक्ट हैं वो काफी बहुत अच्छे भी रहते हैं, लेकिन शहर से काफी दूर हैं या कभी सुनसान भी हो जाता है। ऐसे में कनेक्टिविटी एक जो लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के लिहाज से भी अच्छा है? जी बिल्कुल, ग्रेटर रायपुर का जो विकास तेजी से हो रहा है उसके लिहाज से रायपुर के जय स्तंभ चौक, जिसको हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, वहां से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर हमारा प्रोजेक्ट स्थित है। वहां से रिंग रोड नंबर 1 जो है सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और तीसरे किलोमीटर पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो महादेव घाट का जो ब्रिज है वहां से है। तो आसपास की पूरी बसावट है, वहाँ आपको सारी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध है। इनफैक्ट मामलेश्वर गांव से रेलवे स्टेशन तक के लिए आज की डेट में सरकार द्वारा बस भी चलाई जा रही है, बस सुविधाएं भी दी जा रही है, और जैसे जैसे बसावट बढ़ता जाएगा उस इलाके में बाकी ट्रांसपोर्ट के मोड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल, तो आपके प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ और खासियत है जिस पर मैं अभी आपसे सवाल करूंगी। फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में। अगर आपकी कीमत के अनुसार ही अगर आपके सपनों का आशियाना मिल जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, और स्वर्णा इंफ्राकॉन कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर चर्चा हम आप दोनों से कर रहे हैं। प्रशांत जी, अगर हम बात करते हैं
फैसिलिटीज पर लोग ज्यादा फोकस करते हैं, सिक्योरिटी है जो बहुत फोकस करते हैं, पानी है जिस पर फोकस करते हैं, और दूसरा है कि हम देखते हैं कि नाली है, इलेक्ट्रिसिटी है, कचरा कलेक्शन की बात है। इन सब चीजों के लिए आपको लगता है कि किस तरीके के इंतजाम आपके प्रोजेक्ट में होंगे? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ लॉन्ग टर्म में होगा? किस तरीके की सुविधाएं होंगी? वो ये जो 11 एकड़ का प्रोजेक्ट है बहुत ही सुंदर तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है। इस 11 एकड़ के प्रोजेक्ट में हमने पूरे बाउंड्रीड कैंपस में बनाया है। 24 घंटे इसमें सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था है। इसके अलावा जो कंक्रीट रोड्स बनाई हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, डिस्पोजल सिस्टम, जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम आज जो गवर्नमेंट नया इंट्रोड्यूस कर रही है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है। पूरा का पूरा कैंपस बहुत ही स्वच्छ और सुंदर तरीके से डेवलप किया जा रहा है आगे फ्यूचर में। इससे लोगों को आगे रहने के लिए जो उनकी लाइफस्टाइल है, जो कि एक जिसमें कैंपस नहीं होता उन घरों में भी अगर जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं, उनके बच्चे कहाँ खेलेंगे, कैसा वातावरण उनको मिलेगा, वो चीजें हम इस प्रोजेक्ट के अंदर में देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जिन बच्चों को आने वाली जनरेशंस को क्लब हाउस की सुविधाएं जैसे स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, जिन सुविधाओं का उपयोग करने के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वो सुविधाएं आपके कैंपस के अंदर में हमने दी है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। रायपुर का वातावरण में जो मच्छर की जो प्रॉब्लम परेशानी से लोगों को निजात मिलेगा कि इसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होने से ये परेशानी लोगों को नहीं आएगी। बिल्कुल। और इसका मेंटेनेंस के लिए क्या, किस तरीके से आगे चल के क्या सोसाइटी का गठन होगा या किस तरीके से ये पूरा मैनेज किया जाएगा प्रोजेक्ट? इसके अंदर में हमने सोसाइटी खुद ही अभी अगले 2 सालों तक हम खुद मैनेज करेंगे। 2 साल बाद जब सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, लोग रहना चालू कर देंगे, तो फिर हम लोगों को सोसाइटी हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद का जो इसका जो रखरखाव का संचालन है सोसाइटी अपने माध्यम से स्वयं करेगी। बिल्कुल। श्री जी, चूंकि लॉन्चिंग का समय है, प्रतिक्रिया आपको बहुत अच्छी मिल रही है, लोग पहुंच रहे हैं जानने के लिए, लेकिन जो दर्शक इस वक्त आपके कार्यक्रम के जरिए जुड़ रहे हैं उन्हें प्राइस को लेकर एक जरूर सवाल होगा कि क्या कीमत ऐसी है, क्या ऑप्शन है उनके पास में जो आप तक पहुंच बनाए और आपसे प्रोजेक्ट में ये इंटरेस्ट लें, उसको एक बार थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं। जी, इसमें ऐसा है कि हमने 17,81,000 में जमीन का मकान दे रहे हैं, जो हमारा खुद का एक सपना था कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े और उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इसके हिसाब से हमने 17,81,000 से शुरुआत किया है, जो काफी अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं या बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसमें किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि 11 एकड़ का है तो शुरुआत यहाँ से है, तो आगे किस किस तरीके के ऑप्शन है, क्या मकान है, क्या प्राइस है? इसमें सारे ऑप्शन है, 2 BHK का, 3 BHK का। इसमें जरूरत के हिसाब से हम उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर एक रेट में वो चीजें अवेलेबल है। अच्छा, मकान अगर मान लीजिए कोई प्लॉट वहां पर पसंद कर रहा है, प्लॉट तो वो खरीद रहा है लेकिन डिजाइन उसकी अपनी होनी चाहिए, तो ऐसे में आप लोगों का किस तरीके का सहयोग रहेगा? जी, वो अपनी जरूरत के हिसाब से जैसा उनको उचित लगता है वैसा काम करा सकते हैं। हमारे बिल्डरशिप के हिसाब से कहीं उसमें कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा, ज्यादातर लोग आजकल चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लें और लोन की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध हो जाए, तो ये दोनों ही बातों के लिहाज से प्रोजेक्ट को किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा एक बैंक से सपोर्ट मिला है हमको। बहुत इजी उसका जो फाइनेंस सुविधा है वो मिल रहा है लोगों को। तो मतलब फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं? जी बिल्कुल, कोई इसमें दिक्कत नहीं है फाइनेंस में। बिल्कुल। आप किस तरीके से देखते हैं प्रशांत जी इस पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट को आज के समय में? और एक मिडिल क्लास फैमिली को मैं ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि ज्यादातर उन लोगों का ही पूरा जीवन का सपना होता है कि उनका अपना एक घर हो और अपनी एक छत हो। उस लिहाज से अपना घर, अपनी जमीन और अपने छत के साथ में अगर कोई सपना पूरा करना चाहे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हमने बनाया है स्मार्ट होम्स के नाम से। इसमें मैं लोगों से चाहूंगा कि हमारा जो मॉडल हाउस जो बना हुआ है उसको आए, एक बार जरूर देखें। जिस तरह की एक अपने घर की सबका सपना लोग अपने आंखों में संजोए हुए हैं, वो सपना जरूर पूरा होगा। हम एक बार लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप एक बार आके जरूर हमारे इस प्रोजेक्ट को देखें, जिससे उनको बहुत अच्छा वो पसंद आएगा। बिल्कुल। मटेरियल को लेकर भी मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप एक बहुत खूबसूरत घर देखते हैं लेकिन उसकी मजबूती है, उसमें दरवाजे क्या होंगे, उसमें टाइल्स क्या होंगे, दूसरी जो चीजें हैं वो कैसी होंगी। क्या ऐसे में ऑप्शन आपके पास में है कि लोगों की पसंद का या लोगों की मुताबिक कुछ आप दे पाएं? लोगों का जो एक नजरिया है कि सस्ता मतलब गुणवत्ता से एक समझौता, ऐसा नहीं है। हमने लोगों को ये बताना चाहा है कि अगर आप कम बजट में अगर मकान चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसकी गुणवत्ता खराब हो। हमने गुणवत्ता का उच्च स्तर ध्यान में रखते हुए पूरे प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया है। जो उसमें हमने टाइल्स, जो बाथरूम की फिटिंग्स,
जिस प्रकार का हमने मटेरियल इसके अंदर में यूज किया है बहुत ही उच्च क्वालिटी का है और किसी भी व्यक्ति को फ्यूचर में इसमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलिए, कुछ और भी बातें हैं जो मैं आप दोनों से जानूंगी इस प्रोजेक्ट को लेकर। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में। प्रशांत जी, मकान की प्राइस को लेकर मैं थोड़ा सा विस्तार आपसे चाहूंगी कि जैसे 17.5 लाख से शुरुआत बताई शिरीष जी ने, तो आगे इसमें जो दूसरे बड़े हैं मकान या डुप्लेक्स हैं या प्लॉट्स हैं, उसकी कीमत एक बार थोड़ा सा आप और क्लियर कर दें ताकि जो दर्शक इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं उनको पैसे को लेकर किसी तरीके की स्थिति खराब ना हो। जी, सबसे अच्छी बात मैम इसमें ऐसा है कि 17,81,000 में जो हम मकान दे रहे हैं उसमें 829 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे 727 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है जिसकी कीमत 17,81,000 है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जिसमें 829 स्क्वायर फीट के मकान में ड्यूप्लेक्स 2 BHK मकान है जिसकी कीमत 25,15,000 है। इसके बाद 947 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे जो हमारा सिंगलेक्स 2 BHK मकान है उसकी कीमत है 20,70,000 और जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास में है वो है 829 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे 1450 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन 3 BHK ड्यूप्लेक्स मकान। तो सारे जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर इनकम ग्रुप के लोगों को उनकी जरूरतें उनके इनकम के हिसाब से हमने ये प्रोजेक्ट्स में अपने ऑप्शंस तैयार किए हुए हैं। बिल्कुल, तो लॉन्चिंग का समय है, ऐसे में क्या लोगों के लिए कुछ खास छूट या कोई सुविधा आप लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए अभी आपके फ्लैट्स बुक होते हैं या प्लॉट बुक होते हैं तो क्या उनको कुछ तोहफा मिलने वाला है? जी, हमारा भी लॉन्चिंग का जो कार्यक्रम जो चल रहा है 25 और 26 तारीख का, उसके अंदर में हमने लोगों को ये दिया है कि अगर वो स्पॉट बुकिंग कराते हैं तो उनको हम जो मॉड्यूलर किचन जो है उनके घर का, क्योंकि वो गृहिणियों का एक बहुत ही फेवरेट पार्ट होता है, वो हम लोगों को बना के बतौर उपहार हम उनको देना चाह रहे हैं। और जितने भी लोग हमारे यहाँ पे स्पॉट बुकिंग करा रहे हैं या करा चुके हैं उनको हमने निश्चित उपहार के तौर पे कुछ न कुछ दिया है जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिला है और उसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। शिरीष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि जब इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट काम करते हैं तो जब आप बुक कर देते हैं और उसके बाद जब पोजीशन मिलता है उसके बीच एक लंबा वक्त निकल जाता है, तो इस बारे में आप बताइए कि आपका प्रोजेक्ट इसमें कहां पर स्थित है अभी? जी, हमारा प्रोजेक्ट मैम अभी 80% का डेवलपमेंट हो चुका है। आज की डेट में जो आगे रहना चाहता है उनके लिए वो जरूरत की सारी चीजें हैं कि वो ये वहाँ आके रह सकता है कैंपस के अंदर में, तो ये एक अच्छी बात है वो। इसके लिहाज से अगर जो प्लॉट लेता है तो प्लॉट में भी क्या रेट फिक्स है कि उसमें भी लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि अंदर क्योंकि काफी बड़ा कैंपस आप लोगों का है, ऐसे में रेट जो है वो लोकेशन के हिसाब से ही कुछ कम ज्यादा है प्राइस? जी, उसमें भी काफी वेरिएशन है। जरूरत को देखते हुए 800-900 रुपए से चालू है हमारा शुरुआत है, जो 900, 1000 और 1100 रुपए के रेट में हम उपलब्ध करा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, प्लॉट अगर कोई लेता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो प्लॉट के क्या फेंसिंग करानी पड़ेगी या बाउंड्री वॉल कैसी होगी, या उसके डेवलपमेंट के लिए या सड़क नाली और जो पानी बिजली है वो सारी सुविधाएं प्लॉट में जो ले रहा है उसके लिहाज से भी मिलती हैं सारी चीजें? जी, वो सारी चीजें हम कंप्लीट करके दे रहे हैं। बाउंड्री वॉल, पोल और अंडर ग्रेनेड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कंप्लीट करके दे रहे हैं। मतलब अगर कोई प्लॉट लेता है तो उसको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत जी नहीं बिल्कुल नहीं है। और इसको किस तरीके से देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को, भविष्य की क्या संभावना देखते हैं कि क्योंकि इस फील्ड में आप बढ़ रहे हैं आगे और चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं प्रशांत जी, क्योंकि आज मार्केट में एक दूसरे से बढ़ के सुविधाएं देने के लिए लोग तैयार हैं, तो क्या आपका मोटो है, किस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं? जी, सबसे अच्छी बात मैडम, जो जितने भी लोग हैं जो मकान लेने का सपना पूरा करना चाहते हैं उनके सामने जब वो घर से निकलते हैं कि मुझे मकान चाहिए तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उनके बजट में मकान हो। तो सबसे पहला हमारा जो मकान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक बजटेड होम्स को लेकर प्लेस्ड है। उसके बाद दूसरी चिंता का क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि क्या वो लोकेशन उनको पसंद आएगा जिस बजट में उनको मकान मिल रहा है। तो ये लोकेशन वाइज हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है, जो मैंने बताया कि बढ़ते हुए ग्रेटर रायपुर के तहत ये प्रोजेक्ट आता है। तीसरी चीज आती है कि क्या वो प्रोजेक्ट की ऐसी खास बात है जिसमें वो लेना चाहे, जिनमें उनकी जरूरत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जिसके अंदर जो लेना चाहे फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में आने वाली सारी प्रकार की संभावनाएं उसके अंदर मौजूद हैं। चौथी बात, जब वो प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसके कवर्ड कैंपस की जो फैसिलिटीज हैं जिसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए वो मिल रहा है, जो कि रायपुर में मौजूद अन्य
प्रीमियम लेवल के प्रोजेक्ट्स के एट पार हम उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक आम व्यक्ति जो अपने घर का सपना था आंखों में संजोया हुआ है, उसको कंप्लीट तरीके से उसके बजट से लेकर, लोकेशन से लेकर, सुविधाओं से लेकर, क्लब की फैसिलिटीज, सारी चीजें उसको एक पैकेज में मिल रही है। बिल्कुल। और इन सभी बातों को आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में ध्यान रखा है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो कस्टमर आपके पास में आए वो सेटिस्फाइड होकर पहुंचता है। बहुत अहम जानकारी अपने प्रोजेक्ट को लेकर दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।